न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक के बीच नेशनल सुपर मॉडल कमेटी ने अंदेशा जताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अगले साल की शुरुआत में देश में तीसरी लहर आ सकती है। अभी देश में रोजाना करीब कोरोना वायरस के 7500 मामले सामने आ रहे हैं। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर के मुताबिक कम घातक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी योगी है, बहुत है उपयोगी। सिख विरोधी व गोधरा दंगों की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति गिरीश ठाकरे लाल नानावटी का आज हृदयाघात रोकने से 86 साल की उम्र में निधन हो गया। यूपी में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच वैश्य समाज में छटपटाहट बढ़ सी गई है। अब ये समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सरकार में अपना उचित प्रतिनिधित्व चाहता है। यूपी से भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने चुनाव से ठीक पहले वैश्य समाज से डिप्टी CM बनाए जाने की मांग कर भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। भारत ने शनिवार को ओडिशा के बालासोर समुद्र तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह नई जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह अग्नि सीरीज की छठी मिसाइल है। इसे एक क्लस्टर में रखकर आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है। इसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते 2 दिनों से एक चर्चा आम थी। चर्चा थी कि अखिलेश और शिवपाल यादव के मिलन के बाद कहीं ऐसा न हो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे पड़ने शुरू हो जाएं। शनिवार सुबह से ही समाजवादी पार्टी नेताओं के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जो भाजपा को अपनी हार का डर सताएगा, छापेमारी में तेजी आएगी। ऐसे छापों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने CM योगी को यूपी के लिए अनुपयोगी बताया। महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव से हैरान करने वाली खबर यह है कि गांव में बंदरों के एक समूह ने अपने बच्चे को कुत्तों द्वारा मारे जाने के बाद करीब 250 कुत्तों को मौत की नींद सुला दिया। बंदरों की यह बदले की कार्रवाई अभी जारी है। क्षेत्र के कुत्तों में दहशत व्याप्त है। एक तरफ मोदी सरकार जहां तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं बीजेपी के सांसद पार्टी की शीशा इधर कराने में लगे हुए हैं। यूपी से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रांची के खेल गांव में आयोजित की गई अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को मंच पर ही धक्के मारकर भगा दिया। यह घटना बीते 15 दिसंबर की है। वे इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। यह घटना इसी कार्यक्रम के दौरान हुई। तब स्टेडियम में कई लोग और खिलाड़ी मौजूद थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने शुक्रवार को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के फ्यूचर समूह के साथ साल 2019 में हुए एक सौदे को दी गई अपनी मंजूरी को निलंबित कर दिया है। अमेजन के लिए यह एक बड़ा झटका है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने विरोध किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, CPM ने इस कानून को लेकर नाराजगी जताई है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि मैं IT छापों का भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। ऐसा कार्रवाई पर निषाद पार्टी सरकार का समर्थन करती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माघ मेले के स्थान पर पहुंचकर गंगा आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान मंदिर में पूजा की और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत और हिंसा में बदलता है। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। वहीं रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में झूठ का एक ऐसा जाल अमेठी में फैलाया गया था। उस जाल को उन्हीं लोगों ने फैलाया था जो देश भर में पिछले 7.5 सालों से झूठ का जाल फैला रहे हैं। अभी प्राप्त खबर के अनुसार 7 चरणों में चुनाव होंगे। ये चुनाव 4 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी व 28 फरवरी को होंगे। पहले चरण 4 फरवरी में 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण 8 फरवरी में 55 विधानसभा सीटों में मतदान होगा। तीसरे चरण 11 फरवरी में 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। चौथे चरण 15 फरवरी में 56 विधानसभा सीटों में मतदान होगा। पांचवें चरण 19 फरवरी में 56 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। छठे चरण 23 फरवरी में 49 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। सातवां चरण 28 फरवरी में 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने
इसकी अधिकृत अधिसूचना नहीं जारी की है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इन्हीं तिथियों का चयन किया है। अपृष्ट सूत्रों से मिली इस जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग इन तिथियों तक मतदान यूपी में संपन्न करा लेना चाहता है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।